वेलकम बैक टू चैनल विशुद्ध क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्या खास क्लास होगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आपका किसी भी प्रकार एग्ज़ाम है और जहाँ पर पॉलिटी से प्रश्न आती है तो जानते हैं हर इस फील्ड में पॉलिटी से प्रश्न आना ही तो आना है। तो चलिए तो बात करते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना है। तो 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था। अर्थात कहने का मतलब है, बात आप इसमें समझ रहे हैं कि संविधान सभा की रचना है तो 1924 में किस पार्टी ने सबसे पहले इसकी क्या करते हैं विचार रखी थी सभा में, तो वो है स्वराज पार्टी। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका, ठीक है ना, और कब किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तिगत और औपचारिक रूप से बात किया जाए तो 1934 में आपका संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने किया था। तो एक बहुत अच्छी प्रश्न है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो आपको बताने का प्रयास करना है कि इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आप लोग आंसर तो देख पा रहे हो, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। एम.एन. रॉय के याद रखना है। आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न आप जहाँ तक देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार कई जगह पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है ना। तो 3 में क्या क्वेश्चन आप देख पा रहे हो अच्छी तरह से। 3 में ये देख पा रहे हो, नहीं दिखाई दे रहा तो सुन लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको बात करते हैं हम लोग, बहुत ही फास्ट बात करेंगे। भारतीय संविधान की बात किया जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वह 1935 में की गई थी। ऐसी डिमांड 1935 में की गई थी। और आप अच्छी तरह जानते हो कि 1935 अधिनियम से आपके भारतीय संविधान को समझ लीजिए कि मैक्सिमम भागों को लिया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करें हम लोग, 1938 में यह किसने घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वैश्विक मताधिकार के पर चुनी जाएगी और संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है, आप समझ लीजिए जो एल्डर्स होते हैं, युवक होते हैं, उसके आधार पे ये संविधान सभा की चुनाव की जाएगी। यह किसने कहा था संविधान सभा द्वारा, ठीक है ना। तो वो पंडित नेहरू हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि पहले के समय में जो वोट देने की उम्र थी वह 21 वर्ष थी, आप लोगों को पता है। लेकिन ये बात सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया था, वह नेहरू जी हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को पता होगा, चलिए कि तो आप लोगों में ये बताने का प्रयास कर रहा था कि जो 61वीं संविधान संशोधन हुई थी, इसमें क्या हुआ था। जैसे कि आप जानते हो, क्या जानते हो, जो 21 वर्ष था वोट देने का उम्र, वह उसे 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है ना, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन में हुआ था। अगर बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र संविधान के लिए निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। कई बार कई जगह पूछा हुआ है कि क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था, तो 1942 रखना है याद। उसके अलावा बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ठीक है ना। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 में आया था। इस बात को याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, आगे क्या बात है खास जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो ये भी क्वेश्चन कई जगह पूछा हुआ है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, और इस प्रथम बैठक के दौरान सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। ये सारी प्रश्न जो है आपसे पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा। ये हो जाएगा, सच्चिदानंद जो है अस्थायी अध्यक्ष बने थे, दूसरा राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और इसी दौरान एक और प्रश्न देखने को मिलता है कि 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, ठीक है ना, और किसने किया था। किसने किया तो मैं बता देता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन क्या किए थे एक बार कमेंट कर जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, क्या बात है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, तो वो था हैदराबाद। आपको पता है ना कि हैदराबाद को ही जबरन ज़बरदस्ती, आप जो भी समझ लीजिए, इसको मिलाया गया था भारत में, ठीक है ना।
और मुझे एक और कमेंट में बताइए कि भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था। तो आप याद रखिएगा एपी। कौन याद रखिएगा? एपी। एपी मतलब आंध्र प्रदेश याद रखना होगा, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियायतों के कितने लाख आबादी पर एक आबादी पर लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था। तो याद रखिए वो 10 लाख है। उसके अलावा एक और बात है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद थे। कमेंट करके बताएं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। आई मीन्स ड्राफ्टिंग कमेटी समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप लोग बताने का प्रयास करें, ठीक है ना। आगे के प्रश्न को देखते हैं। सॉरी दोस्तों, बात करते हैं भारतीय संविधान के संघीय समिति के रूप में। संघीय मतलब समझ लीजिए आप लोग केंद्र सरकार। तो आप लोगों को पता है कि उस समय पंडित नेहरू ही आपका क्या थे, पीएम थे। तो याद रखिएगा कि पंडित नेहरू ही पीएम थे। तो इस संघीय समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? पंडित नेहरू बनेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति आ गया। ड्राफ्टिंग कमेटी की हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये कौन थे भाई? भीमराव अंबेडकर थे, इसमें भूलना नहीं है। संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय था एक, ठीक है ना, एक संघीय समिति था, एक प्रारूप समिति था। और इसके पहले हम लोग एक और बात किए थे जिसके राजेंद्र प्रसाद थे। तो राजेंद्र प्रसाद सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। तो इसके प्रांतीय की बात किया जाए तो आप प्रांत मैंने समझिए क्षेत्र, और क्षेत्र स्तर पर काम कौन करता था? तो सरदार। तो बताइए तो सरदार यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली थी? एक बार कमेंट करेंगे फास्ट, चलिए, ठीक है ना। तो बात करते हैं आज से अगले प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो आप लोग देख चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एग्ज़ाम देना है तो एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। संविधान सभा के मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति आई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भाई जहाँ भी बात किया जाए, अल्पसंख्यक की बात किया जाए, मौलिक अधिकार के बारे में बात किया जाए तो ये किनकी देन थी? तो आप अच्छी तरह जानते हो कि यह देन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात है। चलिए थोड़ा सा आइए बात करते हैं, ठीक है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा के जो राष्ट्रध्वज संबंधित तथ्य हैं वह इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा बात किया जाए संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? तो याद रखिएगा एच.सी. मुखर्जी थे। इसके अलावा बात किया जाए संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वह 33 थी, ठीक है ना, याद रखिएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आगे की बात किया जाए, आगे क्या खास बात है उसको देखा जाए, ठीक है। चलिए तैयार हो जाइएगा। संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी, उस समय की बात है। और संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे थे? तो सबको पता है 2 साल 11 माह 18 दिन। संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी? वो 11 बैठक हुई थी। और संविधान सभा के निर्माण में खर्च आप देख सकते हो। और अंतिम बैठक की बात किया जाए तो वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है ना, इस बात को भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगले प्रश्न की बात किया जाए तो संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। यह थी यह समय थी कब? 22 जुलाई। 22 जुलाई आप याद रख सकते हैं, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो 22 जुलाई, ठीक है ना, 22 जुलाई 1947 को याद रखिएगा, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है, इस डेट को आप याद कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? तो बताइए, तो ये आपको डेट याद रखना होगा, 24 जनवरी 1950 को। बात करते हैं राष्ट्रीय गान, तो जन गण मन आप लोग को याद होगा, अधिनायक की जया है। तो बताइए इस गान को किसने लिखा था? ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन आप अच्छी तरह जानते हो किसने लिखा था, ठीक है ना। तो चलिए उसी साथ एक और बात याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत को भी सेम टाइम अपनाया गया था, ठीक ना, इस बात को भूलना नहीं है। और राष्ट्रीय गीत को लिखा किसने था और कहाँ से लिया गया था, एक बार मुझे ज़रूर कमेंट कर बताएं, ठीक ना। और आगे बढ़ते हैं। जितने प्रश्न आपको नहीं आते हैं कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ही प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है ना।
भारतीय संविधान राष्ट्रमंडल का सदस्य क्वेश्चन ये था, ध्यान से सुनिएगा। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था? तो वो 49 था, याद रखिएगा, मई में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों के मंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो चलिए कुछ और बातें हम लोग करते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण तथा राज्यों के मामले में मंत्री किसे चुना गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कौन थे? भाई तेईस थे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, कई जगह पूछ लिया है कि खाद्य एवं यानी अंतरिम बैठक में खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाते भी हैं, कोई शक नहीं है। अगर बात किया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, भाई कौन थे जी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इसके अलावा बात किया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई, याद रखिएगा, ठीक ना। आगे बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। याद रखने वाली बात है कि स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। और शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है ना। चलिए आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आगे के प्रश्न क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह थे, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमरीकौर थे। बात करते हैं स्वतंत्र भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो भाई आप याद रख सकते हैं, CH भाभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? तो याद कर सकते हैं आप लोग कि रफ़ी अहमद किदवई। ये कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग याद कर सकते हैं, जो आपके लिए खास होगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगी, लगभग मैं 500-700 क्वेश्चन कराऊंगा आपके पॉलिटी से, ठीक है ना। आगे बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री के बारे में बात किया जाए तो याद कर सकते हैं RK सेट्टी, कुछ याद कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान एवं ऊर्जा मंत्री, खाद्यान्न एवं ऊर्जा मंत्री की बात करते हैं BN गौडील, याद कर सकते हैं गाडिल, ठीक ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्र भारत के यह संविधान द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? अर्थात कहने का मतलब है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1949 की बात हो रही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था, इस बात को याद रखना है। उस समय की बात किया जाए तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 395 थी। आज काफ़ी मात्रा में बढ़ गई है, एक्चुअली बढ़ा कुछ नहीं है। मान लीजिए 4 का क हो गया है, इस प्रकार से ABCD करके आगे बढ़ गया है, ठीक ना। अगर बात किया जाए संविधान की बात किया जाए तो मूल संविधान में कितने भाग थे? तो याद रखना होगा कि भाग थे 22 और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो वो है 8, लेकिन अब कितनी है वर्तमान में? तो 12 हो चुकी है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस बात को याद रखना होगा। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? तो भाई प्रारूप समिति थी। आपको अभी मैंने बताया था प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है ना। इसके अलावा बात किया जाए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 की बात हो रही है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे की बात किया जाए तो संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? तो 4 नवंबर 1948 की बात आ रही है, ठीक है ना। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशंस एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया था? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था ये बात, ठीक है ना। जो क्वेश्चन खास होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, आपको मैं बताऊंगा। द कॉन्स्टिट्यूशंस एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव कब पारित कर दिया गया था? अर्थात संविधान को कब लागू कर दिया गया था, ठीक है ना, अंगीकृत किया गया था ना। तो 26 जनवरी 1949, बात याद रखिएगा। हालांकि इस समय संविधान को
पारित करके रेडी कर दिया गया था, लेकिन वो आपका 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से उसे अंगीकृत कर दिया गया था। अंगीकृत का मतलब है उसको लागू कर दिया गया था, ठीक है ना, भारत में, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है भाई? तो वह आपके भीमराव अम्बेडकर हैं, तो इस बात को भूलना नहीं है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं हम लोग कुछ खास प्रश्नों को देखते हुए, ठीक है ना। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुई? देखिए वही बात है, कहीं कहीं अंगीकृत दे देता है, तो याद रखिएगा अंगीकृत करने का मतलब है लागू होना, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दी गई, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संविधान सभा के लिए चुनाव में मुस्लिम कितने सीटों पर मैंने जीते थे, ठीक है ना, तो 73 सीट याद रखिएगा, 73 सीटें थी। आगे की बात करते हैं, 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने सीट जीती थी? तो 208 जीत गई थी भाई। आगे की बात करते हैं, तो किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है? तो भाई याद रखिएगा फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसे संविधान सभा का जनक फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार खुद देखा इसको एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को ही। एक और बात बता दें, इसी दिन आपको पता है झंडोत्तोलन का पहली बार देखने को मिलता है, ठीक ना। तो और बात करते हैं इसमें क्या खास बातें हैं, वीडियो को अंत जरूर बने रहें, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। तो क्या अधिनियम था भाई? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है ना, और भारत शासन अधिनियम 1935, ये 2 बातें याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं किसने प्रारूप समिति को अपवन समिति कहा था? तो निराजुद्दीन अहमद की बात आ रही है, तो इस चीज़ को याद रखना होगी, ठीक है ना। किसने संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो याद रखिएगा लॉर्ड विस्काउंट थे। संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक या मोहर के रूप में अपनाया था? तो है हाथी है भाई, ठीक है ना, इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसके अलावा बात किया जाए तो संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो सर BN राव को याद रखिएगा। संविधान सभा का सचिव किससे नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा HBR अय्यर को, अय्यर या अय्यर पढ़ लीजिएगा। संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक की बात किया जाए तो वह कौन थे? तो वह प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, ठीक ना। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? तो याद रखिएगा इटैलिक है, इटैलिक याद रखिएगा, ठीक ना। आप मुझे बताइए भारतीय संविधान जो में अंग्रेजी जो है इसको स्थान मिला है कि नहीं मिला है? जिस प्रकार 22 भाषा जो है अनुसूची 8 में देखने को मिलती है वर्तमान में, तो क्या अंग्रेजी इस भाषा में शामिल है कि नहीं? कमेंट में बताइएगा। भारतीय संविधान के मूल संस्करण या सौंदर्यकरण की बात किया जाए या सजावट की बात किया जाए तो इसमें क्या था भाई? तो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिसमें मदन लाल बोस और उदयराम मनोहर सिंह शामिल थे। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन के भाई संस्थापक कौन थे या सुलेखन कौन थे? वसंत कृष्ण वदय याद रखिएगा। मूल संविधान के हिंदी संस्करण और सौंदर्यीकरण की बात किया जाए तो अभिनंद लाल बोस को याद रखिएगा। ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें तो डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखिएगा 17 नवंबर 1947 की बात आ रही है। उसके अलावा बात करें तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो GV मालवंकर याद रखिएगा। अगर बात करें विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान क्या है भाई? तो वह है भारत का संविधान है, ठीक ना, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बात करते हैं किस भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अधिनियम 1935 से लिया गया। अधिकांश भाग जो है ढांचा जो है 35 से ही लिया गया है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपालिका और आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का वितरण किस अधिनियम से लिया गया? तो भाई वही बात है, 35 की बात हो रही है। ये सब क्वेश्चन आपके लिए खास एग्जाम के लिए खास याद रखिएगा। आपसे मैंने यही प्रश्न पूछा था कि
भारतीय संविधान प्रस्ताव यानी उद्देशिका ने किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? तो आपको बताए थे कि 13 दिसंबर 1946 की बात है, ठीक है ना, 13 दिसंबर 1946 की बात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना। और बताइए कि संविधान प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, तो आपको याद रखना होगा 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसी समय आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना होगा, ठीक है। अब कब किया गया था? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन, तो याद रखिएगा 4 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 1976 में ही ये किया गया था। उस समय अखंडता, धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को ऐड किया गया था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं संशोधन करके किसी को ऐड किया गया था। यहीं पे क्वेश्चन आ भी गया आप लोगों को, देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पहला वर्ड था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, आजकल पंथ निरपेक्ष देखने को मिलता है, और राष्ट्र की अखंडता यानी एकता, अखंडता शब्द जुड़े गए थे। तभी मैंने बताया आप लोगों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इस चीज़ को ऐड किया गया था। बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में बात किया जाए तो भारतीय संविधान की सर्वोच्चता एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस संविधान से लिया गया था? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार, मौलिक माने आप ऐसे समझ सकते हैं, मौलिक का मतलब हो गया खास, इम्पोर्टेंट्स। और मौलिक अधिकार जो है ना भारत में भारतीयों के लिए एक पावर समझ लीजिए, पावर की तरह काम करता है, ठीक ना। यही पावर है कि हम बोल पाते हैं किसी चीज़ पर, किसी धर्म को अपना सकते हैं, किसी धर्म के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, बोलने की आज़ादी है, देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, ये हमें पावर मिला हुआ है। तो ये पावर हमें कौन दिया है? तो हमारे भारतीय संविधान दिया गया, संविधान के द्वारा दिया गया। तो ये पावर बताइए, आप ऐसे याद कर लीजिए कि दुनिया में कौन सा देश है जिसे पावरफुल कंट्री कहा जाता है? तो वो है अमेरिका। मैंने ये ट्रिक बताया याद करने के लिए। तो पावर से याद रखिएगा, हम लोग को मौलिक कर्तव्य क्या है भाई? पावर है, पावर मिला हुआ है। और ये पावर कौन दिया है? तो कहाँ से लिया गया पावर? एग्जाम में कई बार पूछ जाता है कि मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया है, किसके संविधान से लिया गया है? तो वह बात अमेरिका, याद रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट है, आप याद कर सकते हो। उसके अलावा मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग देख चुके हैं, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों को हटाने के लिए ये चीज़ जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये है अमेरिका ही से लिया गया है। तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। और बताइए संविधान संशोधन की जो किया जाता है वह किस देश से लिया गया है? तो बताइएगा। तो संशोधन कौन करेगा जी? जो फ्री रहेगा। तो संशोधन कब होगा? जब सभी लोग फ्री होंगे। तो फ्री माने कौन? अफ्रीका। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? अफ्रीका से लिया गया है। तो ठीक है ना, इन सब बातों को आप अच्छे से याद रखिए, बहुत काम आएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं अगर बोल दूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के बारे में बात किया जाए तो आपातकाल की बात किया जाए, ठीक ना, आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें दो बातें हैं कि वृत्तीय आपातकाल है और एक है ये आपातकाल। तो आपातकाल की बात किया जाए तो याद रखिएगा जर्मनी से लिया गया है, ठीक है ना, जर्मनी से लिया गया है। अगर बात करते हैं इसमें वृत्तीय दिया हुआ तो आप समझ सकते हैं अमेरिका। भारत में संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? तो वह है ब्रिटेन, याद रखिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय संविधान में नीति निर्देश तत्व, तो याद रखिएगा नीति निर्देश तत्व की बात किया जाए तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की। तत्व क्या होते हैं जी? महंगा होता है और उसके लिए आय कमाना पड़ेगा। तो आय कमाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? किस लैंड पर? तो आइलैंड पर जाना होगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा आइलैंड देश से लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भी आयरलैंड हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है ना। तो एक और बात याद रख लीजिएगा, समवर्ती सूची जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये बात एग्जाम में पूछता रहता है। तो भाषा की प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना।
आगे की बात करें हम, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियों का प्रावधान किस देश से लिया गया? अभी मैंने बताया था आपातकाल के समय में वह ब्रिटीय आपातकाल था जो अमेरिका से लिया गया था, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे। भाई कर्तव्य अगर पूरा नहीं करोगे तो माँ बाप या कोई भी क्या हो जाएगा, रूठ जाएगा। क्या हो जाएगा? रूठ जाएगा। आप विद्यार्थी हो, अपना कर्तव्य पालन नहीं करोगे, कोई भी रूठ जाएगा और तुम्हें पीट देगा। तो रूठ जाएगा यानी कहाँ से लिया गया है कर्तव्य? ये आपके रूस से लिया गया है और 4 के क में इसको रखा गया है, ठीक है ना, 4 क में रखा गया, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल याद कीजिएगा। किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, सॉरी यूपीएस में कह रहा हूँ, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या इसके अलावा और भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उसके लिए वेरी खास है भाई, ठीक है ना। तो राज्य एवं राज्यों के बीच की जो शक्तियों के विभाजन का प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया? तो वह ये कनाडा से लिया गया। राज्य एवं यानी संघ कहिएगा, संघ एवं राज्यों के बीच जो शक्तियाँ हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि सारी शक्तियों को डिवाइड कर दिया गया, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, ये सारी शक्तियों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया। तो यह डिवाइड करने की जो कल्पना कर लीजिए, परिकल्पना कर लीजिए, कहाँ से लिया गया है? तो इसमें नो डाउट है यहाँ पर कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में बात मैंने किया था कि जो संशोधन होती है यह कहाँ से लिया गया? तो संशोधन कौन करेगा भाई? जो फ्री होगा। तो कौन फ्री होगा? अफ्रीका फ्री होगा। तो कौन सा अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका फ्री होगा। आगे बात करते हैं, संघ एवं राज्य के बीच केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कहाँ, किस अनुसूची में मिलता है? तो पहले अनुसूची में ये सब मिलता है, राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी मिलती है। बात करते हैं आगे के प्रश्नों के बारे में जो आपके लिए खास होगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान के बारे में बात किया था, संशोधन के दौरान दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाई गई थी भाई। तो याद रखिएगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। तो 59वां संविधान संशोधन था और कब हुआ था? 1991 में किया गया था। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के राष्ट्रपति, सभापति, लोकसभा में अध्यक्ष, इस सब का वेतन, पेंशन, भत्ता जो है कहाँ उल्लेख किया गया है? तो दूसरे में यूज किया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो भी पेंशन है, भत्ता है, वेतन है, और किसी भी प्रकार के पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, इस सब की चर्चा जो है हम लोग को उल्लेख की जिससे बात किया जाए तो ये अनुसूची 2 में मिलती है, ठीक है ना। इस बात को याद रखना होगा। आगे की बात हम लोग करते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, पेंशन, सबकी जो चर्चा जो है, जितने अधिकारी हैं सबकी पेंशन जो है, इसका उल्लेख 2वीं अनुसूची में मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वह 12 है, ठीक है ना। भाग कई गो हैं? 22 गो हैं, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना होगा, ठीक है ना। बात करते हैं आगे की, तो आप अच्छे समझ रहे हो, शहरी क्षेत्र और स्थानीय स्वशासन कार्यों का उल्लेख किस मिलता है? तो 12वीं अनुसूची मिलता है। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए थे? 18 याद रखिएगा। अगर बात करें भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था, यानी किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 74वें संशोधन जो हुआ था 1993 में, तब जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची के बारे में बात याद रखिएगा, तो वह अभी 92 और लागू कब हुआ था? 93 में लागू हुआ था। और इसी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं को क्या किया गया था? शामिल किया गया था, ठीक है ना। इसीलिए 24 अप्रैल को, ठीक है ना, 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में इसे भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन का क्या मिल गया था? तो अधिकार मिल गया था, ठीक है ना, कानूनी रूप से अधिकार इसको मिल गया था। और इसमें टोटल 29 विषय को जोड़ा गया था, 29 विषय थे इसमें टोटल। तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है कि संविधान में या कब पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार मिल गया था? तो याद रखिएगा, मान्यता जो भी समझ लीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं 11वीं अनुसूची में कुल विषय कई गो है जी? 29 गो हैं। 11वीं अनुसूची में भारतीय संविधान को किस संवैधानिक संशोधन की तरफ जोड़ा गया? तभी मैंने बताया था, पूरी तरह से 73वें संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ दिया गया था। दल बदल, बस याद रखिएगा, 10 बहाने करके ले गई दिल। तो भाई ये जो है ना 10 यानी दल बदल कब होता है? तो 10वीं अनुसूची में होता है, याद रखिएगा इस बात को।
कई बार एग्ज़ाम में पूछा है कि दल बदल के संबंधित प्रावधान जो हैं, प्रावधानों की बात किया जाए तो किस अनुसूची में देखने को मिल जाती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आप याद रख सकते हैं 10वीं में। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 92 संविधान संशोधन के तहत जो 85 में हुई थी। भारतीय संविधान की बात किया जाए तो विभिन्न पदाधिकारियों जैसे सबकी बात में किया जाए तो इनके जो शपथ की बात किया जाए तो स से शपथ, यानी याद रखिएगा ना, इसमें स एक वर्ड है, प एक वर्ड है, थ एक वर्ड है, 3 वर्ड है इसमें। तो आप ऐसे याद कीजिएगा शपथ जो है किस अनुसूची में देखने को मिलती है, तो 3 इसमें शब्द है, तो तीसरा याद रखिएगा, यानी 3 अनुसूची में है। कुछ बातें मैं जो बता रहा हूँ जो आपके लिए खास होगा, याद करने की एक टेक्निक और एक कला होगी, ठीक है ना, और कुछ खास बात नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो संविधान सभा के बारे में तो हम इतनी सारी बातें जान गए। अब बात करेंगे विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची को में मिलता है, तो बात करते हैं तो 4थी अनुसूची में मिलता है। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा जो है किस अनुसूची में मिलता है, तो पहिए जरा 7-7 यानी 7 का बंटवारा मिल जाता है, तो 7वीं अनुसूची में मिलता है। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी बच्चे, जो भी मित्र, जो भी विद्यार्थी, जो भी फ्रेंड नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आपको ये सेशन कैसे लगे एक बार कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ें। और मैंने आज 106 क्वेश्चन कराया है, इसका सीरीज़ कम से कम 600-700 क्वेश्चन का जाएगा। इसके नेक्स्ट सीरीज़ के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।